हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। रूट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आर के साइड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ गाइस हमें जी की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आप कोई क्वेश्चन आसानी से समझ सकें। सेम अपना पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 10 अंडर रूट प्लस 10 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 10 है ना। अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 डिवाइड में अंडर रूट 30 इक्वल 81 की पावर जी की पावर 3। राइट। अब गाइस यहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहले आप देखोगे तो अंडर रूट 10 कॉमन ले लो, है ना। आ रहा ना, तीनों टर्म्स में अंडर रूट 10 है तो अंडर रूट 10 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1। राइट। ये बचा हमारे पास। डिवाइड में अंडर रूट 30 आपको सेम लिख लेना है। इक्वल आर एच एस साइड में सेम आपको वैल्यू उतार लेनी है 81 की पावर जी की पावर 3। अब यहाँ गाइस आपको ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 को यदि सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। अंडर रूट 10 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको हम। और डिवाइड में अंडर रूट 30 आपको सेम लिख लेना है। इक्वल यहाँ आपको 81 की पावर जी की पावर 3। अब गाइस आप देखोगे अंडर रूट 30 को आप लिख सकते हैं। अंडर रूट 30 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं अंडर रूट 10 इंटू 3 डिवाइड में अंडर रूट 30 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 3। राइट। इनको मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा अंडर रूट 30। आरएचएस में सेम तो आएंगे, है ना। सेम वैल्यू आपको लिख लेनी है। इक्वल 81 की पावर जी की पावर 3। अब यहाँ आप देखोगे अंडर रूट 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इक्वल, इसको हम सेम लिखेंगे 81 की पावर जी की पावर 3। अब यहाँ गाइस आपको अगले स्टेप में क्या करना है, यू अंडर रूट थ्री ये डिवाइड की संख्या है, अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो इनटू में जाएगी तो 3 इक्वल यहाँ लिखेंगे 81 की पावर जी की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3। ये डिवाइड की संख्या कहाँ गई, मल्टीप्लाई में आरएचएस साइड में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप 81 को, है ना, 81 को लिख सकते हैं आप अगले स्टेप में 3 इक्वल 81 की जगह 3 की पावर 4, 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। होल पावर आपको सेम लगानी है जी की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3 सेम लिख लेना है। हमने 81 को यहाँ क्या लिख दिया है 3 की पावर 4, बाकी सेम है ना, होल पावर जी की पावर 3 सेम। अब यहाँ आपको देख सकते हैं कि ये आपस में, है ना, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो ये आप ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल रूल होता है ए की पावर एम होल पावर एन। तो पावर का मल्टीप्लाई होगी ए की पावर एम इंटू एन, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल 3 की पावर 4 जी की पावर 3, है ना। 3 की पावर 4 जी की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3। अब एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ बेस एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में देखोगे तो 3 है ना, यानी बेस जो बेस है ना, वो सेम आ रहा है। 3 इधर भी है इधर भी है तो इंटू में अंडर रूट 3, इंटू में अंडर रूट 3 है तो यहाँ हम अंडर रूट को हटाकर यदि उसकी पावर लिख लें, जैसा कि आप जानते हैं अंडर रूट ए। अब यदि हम ए से अंडर रूट हटाएंगे तो ये ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2, यानी अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या पावर आती है 1 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट की पावर ही होती है 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 3 से अंडर रूट हटाएंगे तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल, इसको हम सेम लिखेंगे 3 की पावर 4 जी की पावर 3 इंटू 3 की पावर अंडर रूट, सॉरी 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, है ना। 3 से अंडर रूट हमने हटा दिया और इसकी पावर लगा दी अंडर रूट की 1 डिवाइड बाई 2। अब आप जानते हैं कि दो समान बेस, है ना, समान बेस वैल्यू का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल रूल, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन या फिर एन एन प्लस एम। ठीक है ना। तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ आप देखोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में 3 इक्वल 3 की पावर 4 जी की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ एक देखोगे दोनों साइड बेस इक्वल है, 3 3, है ना। और जब बेस इक्वल है तो हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल हो जाती है। ये रूल होता है। यहाँ इसको देख सकते हैं, ए की पावर ए इक्वल ए की पावर बी। अब बेस समान है तो हम ए इक्वल बी कर सकते हैं, है ना। ये एक्सपोनेंशियल रूल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आप देखोगे है ना, एलएचएस साइड में 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 इक्वल पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 1 इक्वल और इधर की पावर 4g की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपस में हमने क्या कर दिया, दोनों साइडों की पावर को भी इक्वल करा लिया, बेस इक्वल है तो। अब यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो यहाँ आप देखोगे तो फ्रैक्शन का है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड कर दोगे और डिवाइड में सेम रहेगा, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ 1 इक्वल 8 जी की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड में 2 सेम रहेगा। अब 2 डिवाइड की संख्या है, अपोजिट साइड में ले जाएंगे यहाँ, है ना, एलएचएस साइड में, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के, तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा 2 इक्वल, है ना, डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में चली गई इधर, 2 इक्वल 8 जी की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, जो वैल्यू है एक तरफ ला लेना है ना, और जो वेरिएबल क्या है जी, तो जी की वाले वैल्यू को, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको इधर साइड ले आएंगे, इधर यानी एलएचएस साइड ले जाएंगे। तो साइड चेंज करने पर ये प्लस का है माइनस में आ जाएगा, है ना, एलएचएस साइड लाएंगे तो -8 जी की पावर 3 इक्वल 1 ऑलरेडी था आरएचएस में, और एलएचएस से 2 गया तो माइनस का हो गया, तो 1 माइनस 2। अब इनको प्लस माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा -8 जी की पावर 3 इक्वल, यहाँ माइनस करोगे तो -1, है ना, बड़ी संख्या का साइन लगता है। अब यहाँ माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा अगले स्टेप में जी की पावर 3 इक्वल 1 डिवाइड बाई 8। ये कैसे आया, तो 8 है ना, जी का कोफिशियंट है, गुणे की संख्या है, और गुणे की संख्या पूरी साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगी, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो गए, और यहाँ आ गया जी की पावर 3 इक्वल 1 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ गाइस आपको क्या करनी है, जैसे आप है ना एक साइड स्क्वायर हो तो स्क्वायर हटाएंगे तो है ना अंडर रूट लग जाता है, दूसरे साइड में वर्ग हटेगा वर्गमूल लग जाएगा, उसी प्रकार है ना क्यूब है यहाँ, तो क्यूब यहाँ से यदि हटाएंगे तो यहाँ घन मूल लग जाएगा, घन मूल यानी क्यूब का रूट लग जाएगा। तो ऐसा ना करके हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइडों में क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्यूब अंडर रूट जी इक्वल क्यूबिक अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 8। दोनों साइड में हमने क्यूबिक अंडर रूट लगा दिया। अब आप जानते हैं क्यूबिक अंडर रूट से है ना क्यूब घात आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली जी आ जाएगा, और यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा जी इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो हमारे पास गाइस ये जी की वैल्यू आ चुकी है ना, क्वेश्चन में हमारे पास जी की वैल्यू पूछा जा रहा था, जो हमारे पास जी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो जी की वैल्यू निकल के आई वो सही है या फिर गलत। चलिए, हमने अपना सेम यहाँ क्वेश्चन लिया है, ठीक। अब यहाँ जी की वैल्यू पुट कराएंगे, तो जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, जी इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ रखेंगे जी की जगह, इसको सेम लिखेंगे, तो अंडर रूट 10 कॉमन ले लीजिए, इसको भी हल करेंगे, है ना, तो अंडर रूट 10 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट 30 सेम लिख लेना है, इक्वल 81 की पावर जी की जगह 1 डिवाइड बाई 2 होल पावर 3 आपको सेम लिख लेना है ना, जी की जगह हमने जी की वैल्यू पुट करवा दी है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि सॉल्व करने पर एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है, यदि आते हैं तो जी की वैल्यू सही मानी जाएगी, है ना, इक्वल यदि आते हैं, और नहीं आते तो जी की वैल्यू गलत मानी जाती है, ये रूल होता है। अब यहाँ क्या करेंगे अगले स्टेप में हम, कि इसको सॉल्व करेंगे पावर को, तो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 है, तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा, यहाँ आएगा अंडर रूट 10 इंटू, इनको ऐड करोगे तो 3 अंडर रूट 10 इंटू 3 डिवाइड में अंडर रूट 30 इक्वल 81 की पावर 1 डिवाइड बाई 8, है ना, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब डिवाइड में आ जाएगा 8, राइट। तो 81 की पावर हो गया क्या, आप इसको सॉल्व करने पर 1 डिवाइड बाई 8। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो इसको हम 30 को सेम है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 10 इंटू 3 डिवाइड में अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 3, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल पावर 1 डिवाइड बाई 8 सेम लिख लेंगे, है ना।
3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ अंडर रूट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 डिवाइड अंडर रूट 3 इक्वल, यहाँ आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सेम अभी लिखेंगे 3 की पावर 4 होल पावर 1 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो है ना, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 4 से 2 टाइम में 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम में 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 3 अंडर रूट, अब अंडर रूट को यहाँ हटा देंगे, ध्यान रखना अंडर रूट को हटा के हम अंडर रूट की यहाँ पावर लिख दे रहे हैं, 3 की पावर अंडर रूट 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल, अब यहाँ से 4 2 जा 8, तो 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, 4 से 8 2 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर यहाँ भी क्या बचा 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ हमने 3 और अंडर रूट को हटाकर हमने अंडर रूट की पावर लिख दी, है ना, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला आपको है ना यहाँ पुट करना है नीचे। आप जानते हैं कि यदि a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, यानी बेस समान है डिवाइड में, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे बेस समान है 3 डिवाइड बाई 3, है ना, और पावर है ऊपर 1 मानी जाएगी, नीचे 1 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ हम पावर आपस में माइनस कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 1 माइनस 1 डिवाइड बाई, है ना, 3 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ये इसको हम लिख सकते हैं आराम से, राइट। तो यहाँ हम अब इनको पावर को प्लस माइनस कराएंगे, तो यहाँ आप देखोगे तो है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस कर दोगे, तो सेम आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, राइट। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो है ना जी की वैल्यू फाइंड की है वो सही है, राइट। तो इसी के साथ गाइस हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।